नमस्कार। आज है 1 मई सन 2024। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कैस्टर तेल के निर्यात के बारे में। उम्मीद है कि हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी होगी। दोस्तों, आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी ध्यान से पढ़ें। ये सभी जानकारियाँ महज अनुसंधान और शिक्षण के उद्देश्य से दी जा रही है। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले स्वयं का विवेक और अपने वित्तीय सलाहकार से भी आप राय कर सकते हैं। दोस्तों, जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि कैलेंडर ईयर के चालू 2 महीने यानी जनवरी और फरवरी महीने में कैस्टर तेल यानी अरंडी के तेल का निर्यात लगभग 8.74% बढ़कर 1,07,500 टन का होने के समाचार मिले हैं। यदि हम समान अवधि यानी साल 2023 के पहले 2 महीने में देखें तो कैस्टर सीड यानी कैस्टर ऑयल का निर्यात केवल 98,861 टन का हुआ था, जो इस बार बढ़कर 1,07,508 टन का हुआ है। यदि हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जिसे SEA कहते हैं कि माने तो फरवरी में कैस्टर तेल का निर्यात बढ़कर 56,561 टन का हुआ है, जबकि पिछले साल 2023 में फरवरी में इसका निर्यात मात्र 47,340 टन था, जो इस साल 2024 में बढ़कर 56,561 टन का हुआ है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब कैस्टर सीड में गिरावट की बात कर रहे थे उस वक्त हमने यही कहा था कि आपको इंतज़ार करना चाहिए और मार्च का महीना निश्चित रूप से खाद्य तेलों में तेज़ी का रह सकता है, और वैसा ही हुआ। चाहे वो सरसों हो, सोयाबीन हो, सूरजमुखी हो या फिर पाम तेल या फिर कैस्टर सीड, इन सभी के अंदर तेज़ी देखी गई। और दोस्तों, याद रखिएगा कि तेज़ी आने से पहले यदि आपको तेज़ी का अग्रिम अनुसंधान या अनुमान मिलता है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तेज़ी आने के बाद जब भाव ऊंचे हो जाते हैं उस वक्त आप उसकी एंट्री करते हैं और आगे तेज़ी के लिए, और उसके बाद में जब भाव गिरने लगते हैं फिर बाज़ार के अंदर व्यापारी के दिल में घबराहट होती है। तो दोस्तों, ये तेज़ी और मंदी का क्रम चलता है और चलता रहेगा, सदियों से चलता है, सदियों से आगे भी चलेगा। लेकिन सटीक अनुमान, सटीक विश्लेषण, आंकड़ों का खेल, इन सभी की रिसर्च यदि आपके पास है तो आपको व्यापार करना सुगम हो सकता है, आसान हो सकता है, और आप बड़े अच्छी तरीके से आप व्यापार कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल आपको याद होगा अक्टूबर महीने में हमने आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था साल 2023 में कि शानदार तेज़ी बनने वाली है। नवंबर महीने साल 2023 में एक तरफा तेज़ी बनी। दोस्तों, ग्लोबल बायर सेलर्स मीट जो अक्टूबर महीने में मुंबई में हुई थी, उस वक्त भी हमने मंच पे यही कहा था कि हमें नवंबर महीना सोयाबीन, सरसों, पाम तेल और सूरजमुखी तेल के लिए अच्छा लग रहा है और इसमें सकारात्मक रुख रहने की संभावना बन रही है। आप नवंबर महीने का तेज़ी देखें, उसके बाद फिर फरवरी महीने 2024 में आपको मार्च महीने का अग्रिम विश्लेषण दिया था कि यहाँ से हमें तेज़ी नज़र आ रही है और शानदार तेज़ी बनी भी। तो दोस्तों, अब आगे खाद्य तेलों में क्या होने की संभावना है, विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। यदि हम अब आगे चलें कि कैस्टर ऑयल के एक्सपोर्ट का यदि SEA यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन को माने तो मूल्य के हिसाब से वर्ष 2024 के पहले 2 महीने में कैस्टर तेल का निर्यात घटकर जो है वो 1321.71 करोड़ रुपए का हुआ है, जबकि पिछले साल 2023 में समान अवधि में मूल्य के हिसाब से निर्यात 1458.66 करोड़ का हुआ था। यानी पिछले साल जो फरवरी में कैस्टर तेल का निर्यात हुआ था 47,340 टन का था और उसका भाव था उसकी कीमत थी 1458.66 करोड़ रुपया, जबकि साल 2024 में 56,561 टन का कैस्टर ऑयल का निर्यात हुआ है, यानी 47,340 से बढ़कर 56,561, लेकिन उसका जो मूल्य रहा वो 1321.71 करोड़ का था, यानी 1458 करोड़ के मुकाबले 1321 करोड़। तो इसमें बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि क्वांटिटी बढ़ने के बाद भी भाव कम होने की वजह से हमें इसमें फ़ायदा कम हुआ। नीचे के दामों पर बिकवाली कम आने से कैस्टर सीड की कीमतों में यदि कल देखें मंगलवार को तो थोड़ा सा सुधार था। गुजरात की उत्पादक मंडियों में भी इसके भाव लगभग 5 से 6 रुपये तेज होकर 1,080 से 1,115 रुपये प्रति मन यानी प्रति 20 किलो के हो गए हैं।
गौरतलब है कि गुजरात की मंडियों में कैस्टर सीड की कुल आवक 1,80,000 बोरियों की हुई है और राजकोट में जो कमर्शियल कैस्टर तेल के दाम 1140 रुपये और FSG के दाम 1150 रुपये प्रति टन केजी पर स्थिर बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि फसल सीजन साल 2022-23 में देश में कैस्टर सीड का उत्पादन 18.81 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि पिछले साल 16.94 लाख की तुलना में लगभग 11% अधिक है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से जब उत्पादन अधिक होता है, डिमांड कम होती है, तो उसके भावों में फ़र्क आ सकता है। आने वाले समय के अंदर क्या संभावनाएं बनेगी? क्या ये तेज़ी की होगी या मंदी की? क्या अनुमान कह रहा है, क्या अनुसंधान कह रहा है मई और जून के लिए? दोस्तों, आपको याद होगा, हमने आपको चाहे वो कॉटन पे बात की हो, तेलों पे बात की हो, मसालों पे बात की हो, गेहूं अनाज पे बात की हो, वो सही साबित हुई हैं। विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।